कहिए कैसे हैं आप। खुश रहना है तो दूसरों की ज़रूरत बन जाइए। देखिए, हम अपने रिलेशंस को लेकर अक्सर बहुत दुखी रहते हैं, जैसे वाइफ का हस्बैंड से या हस्बैंड वाइफ से, सास बहू से, बहू सास से, ऑफिस में काम करने वाला जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय से या एम्प्लॉय अपने बॉस से, ऐसे टीचर अपने स्टूडेंट्स से और स्टूडेंट्स अपने टीचर से। अलग अलग लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी ना किसी रूप में एक चीज़, वजह तो देखिए कोई भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती हैं, पर बात एक कॉमन ये है कि हम बहुत परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो ऐसे में क्या करें, खुश कैसे रहें? जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खुश रहना है तो दूसरे की ज़रूरत बन जाइए। क्या ये पॉसिबल है खुश रहना ऐसी सिचुएशन में? देखिए, कुछ रिश्ते तो ऐसे होते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, मतलब साथ रहना भी है, दुखी भी हैं, पर रिश्ता छोड़ भी नहीं सकते। जैसे कि हमारी फैमिली मेंबर्स हो गए, या फिर एक एम्प्लॉय जो कि ऑफिस में काम कर रहा है, वो बहुत समय से कर रहा है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो ऑफिस छोड़ दे। तो ऐसे में एक कोशिश करनी चाहिए कि रिश्तों को बेहतर बनाए। देखिए, दूसरी ऑप्शन तो हमारे पास एवरग्रीन है, एवर रेडी है कि छोड़ दो, पर एक कोशिश रिश्तों को बेहतर बनाने की तो करनी चाहिए। और रिश्ता बेहतर बनाना है ना, तो इसके लिए बेस्ट क्या है? बेस्ट कि दूसरे की ज़रूरत बन जाओ। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि दूसरे की ज़रूरत बन जाओ। अब कैसे, मतलब इस चीज़ को मैं आपको बिल्कुल एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, किस तरह से ज़रूरत बन जाओ कि जो सामने वाला है वो हमारे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए कि मैं इसके बिना तो कुछ कर ही नहीं सकता। मैं तो मतलब छोटे से छोटा काम हो या कोई और काम हो, मतलब मैं इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हूँ। इतना हम दूसरे को मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर दें कि वो हमारे बिना जब ना भी हो ना, हम तो वो सोचे कि मैं इसके बिना काम कैसे करूँगा, इतना ज़्यादा डिपेंडेंट कर दें। अब इसका पर्पस क्या है? आपके मन में आ रहा होगा कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस ये है, मतलब हम इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेके जा रहे कि इसका मतलब ये है कि हमें कोई काम निकलवाना है या हमें कोई ब्लैंक पेपर पे साइन कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका पर्पस बहुत सिंपल सा है, सिर्फ इतना है कि हम खुश रहें। जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी ना रिलेशंस को लेके कि हम बहुत दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, अगर हम किसी को मतलब उसका दिल जीत लेंगे, उसकी केयर करेंगे, उसका ख्याल रखेंगे, वो हमारे ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो गया, मतलब वो कोई अलग से काम कर ही नहीं पा रहा, तो हम कम से कम हम तो खुश रहेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ये एक्चुअल में मैंने देखा, इसी के बेसिस पे फिर मुझे लगा कि हाँ, ये चीज़ तो हमें ज़रूर ही अप्लाई करके देखनी चाहिए। क्या था कि कुछ समय पहले हम किसी एक फंक्शन में गए, तो वहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था, मतलब हस्बैंड वाइफ थे और एक उनकी छोटी सी बच्ची भी थी, वो बैठे हुए थे। तो सामने से, क्योंकि हम उस फैमिली को अच्छे से जानते हैं, सामने से एक लेडी आई, वो उस जो हस्बैंड वाइफ बैठे थे उनकी सिस्टर थी। तो वो बात करने लगे, उसने बोला कि दीदी क्या है, इतने दिन हो गए आप घर नहीं आए, अब 2-3 दिन के लिए रहने आ जाओ घर, आपको मम्मी पापा बहुत याद करते हैं। तो इससे पहले कि सिस्टर कुछ बोलती, उसके हस्बैंड ने बोला, अरे इसको अकेले क्यों बुला रहे हो, हमें भी बुला लो, हम तो इसके बिना रह ही नहीं सकते घर पे, हमें तो कुछ चीज़ ही नहीं पता कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, मतलब ये इतने हमारा ख्याल रखती है, हमारी केयर करती है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, कुछ काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो इसको अकेले मत बुलाओ, हम दोनों को भी बुला लो, जो छोटी बिटिया थी उसको और मुझे भी बुला लो, हम अकेले क्या करेंगे। ये होता है। अब जैसे मान लीजिए, ये तो एक एग्जाम्पल था जो मैंने खुद देखा। अब मान लीजिए कि जैसे एक ऑफिस है, वहां पर एक एम्प्लॉय अपने बॉस का इतना ख्याल रखता है कि बॉस, जब वो एम्प्लॉय ना हो तो बॉस को लगता है कि मैं काम कैसे करूंगा, मैं तो काम ही नहीं कर पाऊंगा, मैं तो हैंडीकैप्ड हो गया, मतलब ये फीलिंग आती है। तो क्या ऐसे समय में आप ये सोचिए कि जब आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इक्वेशन हो जाए, तो क्या कोई एक दूसरे को तंग कर सकता है? जब हम किसी का इतना ख्याल रख रहे हैं तो सामने वाला भी रखेगा ही रखेगा ना, फर्क तो पड़ता है ना। जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि बड़े परेशान रहते हैं एक दूसरे से लेके, तो कम से कम एक तरफ से तो ये खत्म होगी ना, होगी ही होगी। तो अब बात ये आती है कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, हमें इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे थोड़े से, और हमें मेंटली खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि ओवरनाइट नहीं हो जाएगा ये। जैसे हमने केयर की, जैसे वो लेडी है, कपल जो मैंने बात की, हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है, तो ये ओवरनाइट नहीं हुआ। उस लेडी ने भी बहुत मेहनत की अपना बनाने के लिए उनको।
आज ये सिचुएशन है कि हस्बैंड वाइफ जहां भी जाते हैं एक साथ ही जाते हैं, वो रह ही नहीं सकते एक दूसरे के बिना। तो हमें इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और ये सोचना पड़ेगा कि ये नहीं है कि हमने आज ये शुरू कर दिया, आज केयर करनी शुरू कर दी, उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया तो हो गया सब ठीक। इसको महीना भी लग सकता है, इसको 6 महीने भी लग सकते हैं, इसको साल भी लग सकता है। इन चीज़ों को समय लगता है, इसलिए बहुत पेशेंस रखनी है, पर इस पर अपना काम लगातार जारी रखना। ये नहीं है कि नहीं इन्होंने तो मेरी प्रेज नहीं की। जैसे होता है ना कि बहुत बार, जैसे मान लो ऑफिस में एम्प्लॉय है या वो कह रहा है कि मैं तो इतना काम करता हूँ, बॉस ने मेरी प्रेज नहीं की, चलो कोई बात नहीं की तो मतलब हमें अपने जो गोल हमने अचीव करना है ना, कि हमने इनकी ज़रूरत बनना है। आगे आगे मैं आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी, पर फिलहाल हमें यही सोचना है कि हमें अपना गोल अचीव करना है। ये नहीं है कि नहीं हो रहा तो नहीं, चलो हम नहीं करते, हमारे बस का नहीं है ये। अच्छा, फिर कई लोगों के मन में, स्पेशली लेडीज़ के मन में ये भी बात आ रही होगी कि हम ही क्यों करें, मतलब हम ही क्यों झुके या हम ही क्यों पहल करें, क्या सामने वाला नहीं कर सकता, क्या हमारी ड्यूटी हो रखी है, क्या हमने ठेका ले रखा है। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे। तो आप रहने दीजिए, आपके लिए बेस्ट यही है, आप रहने दीजिए। मतलब जो चल रहा है ना आपकी जिंदगी का ढर्रा, उसको चलने दीजिए, मत एफर्ट्स कीजिए। जो एफर्ट्स करेंगे ना, देखिए जो बेहतर बनाना चाहते हैं वही एफर्ट्स करेंगे। जो चाहते ही नहीं है सामने वाला करे, मतलब आप बैठे रहिए कि सामने वाला कर रहा है तो ठीक है, सामने वाला कर रहा है तो हम भी करेंगे, सामने वाला नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे। तो आप बैठे रहिए, क्योंकि सामने वाले ने करना नहीं है और आपने उसकी इंतजार करनी है, बात खत्म हो गई। फिर सब कुछ किस्मत पे छोड़ दीजिए कि जो होगा देखी जाएगी। एफर्ट्स मत कीजिए आप। या फिर आप ही पूछ लीजिए कि क्या हो गया, आप केयर क्यों नहीं करते मेरी, आप ख्याल क्यों नहीं रखते मेरा, पूछ लीजिए, देख लीजिएगा फिर क्या जवाब मिलेगा। तो थोड़ा तो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बात और है कि हमने चलिए 6 महीने लग के प्रयास किया, 1 साल लग के प्रयास किया, पर रिजल्ट नहीं आया कुछ, मतलब लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ सही हो रहा है, हम उनकी ज़रूरत भी बन गए पर ऐसा लग नहीं रहा। तो इसमें एक बात निकल के आती है कि जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, जो हमारे बिना रह ही नहीं सकता, जो हमारे ना होने के ख्याल से घबरा जाता है कि मैं कैसे काम करूँगा, कैसे होगा, तो क्या वो हमें दुखी कर सकता है? क्या वो हमें परेशान कर सकता है? क्या सोच सकते हैं आप कि ऐसा हो सकता है? कहीं ना कहीं एक बदलाव की शुरुआत तो होगी। अब बात आती है कि चलिए ठीक है, एक ट्राई हम देते हैं, पर क्या और किस तरीके से करना होगा। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि हमें उनको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, हमने बहुत ध्यान से उनको देखना है कि जैसे मान लीजिए एक सास और बहू हैं, तो सास हर सुबह मंदिर जाती है, तो बहू ये ध्यान रखे कितने बजे जाते हैं, क्या क्या चीज़ की उनको सुबह सुबह ज़रूरत पड़ती है। जैसे वो मोटर चला के जाते हैं, जैसे पानी भर जाए, या वो जो भीगे बादाम होते हैं उनको छीलते हैं, मतलब बहुत काम है, होते बहुत छोटे छोटे से हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम काम होते हैं। पर अगर हम उनकी हेल्प करना, उनकी केयर करना शुरू कर देंगे कि आप रहने दीजिए मैं ये करती हूँ, आप घूमने जाइए, आपका टॉवल यहाँ रखा है, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम उनकी हेल्प करनी शुरू कर देंगे। बिल्कुल माइन्यूटली उनको ऑब्जर्व करना है कि किस समय क्या क्या काम करते हैं। जैसे हस्बैंड ही हैं कि ऑफिस जा रहे हैं, तो अक्सर वो घड़ी भूल जाते हैं, तो बिल्कुल पर्स, मतलब उनके कपड़े, पर्स, घड़ी, रुमाल, सब कुछ वहां पे रखना है तैयार एकदम, ताकि कुछ भी ना भूले। मतलब उनको ना कहने की जरूरत ना पड़े कि ये चीज़ चाहिए, कह दिया तो फिर बात खत्म है, फिर तो वो किसी से भी काम करा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं। देखिए वही मैं बात कर रही थी, एक बार तो हमें उनको बिल्कुल माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, और हो सके ना तो बेशक कॉपी पे भी नोट कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, मुझे क्या क्या काम करने हैं, उनकी लाइकिंग क्या है, क्या चीज़ उनको बहुत पसंद है, क्या चीज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इन सब बातों का बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। जैसे एक एम्प्लॉय अपने बॉस के आने पर कि उनको टेबल एकदम साफ चाहिए होती है, ये पेपर्स उनको ज़रूरी चाहिए होते हैं, तो वो पहले ही रख दे, ताकि बॉस के चेहरे पे आते ही, ऑफिस आते ही स्माइल आ जाए। ऐसे जैसे हस्बैंड लौट के आ रहा है, तो वाइफ को पता है कि ये आते ही कपड़े चेंज करते हैं या ये करते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा रेडी रहें, एकदम तैयार रहें। कहने का मतलब ये है कि बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है, और हमेशा मतलब उनके लिए अवेलेबल रहना है कि हाँ, जैसे ये वही जैसे मैंने अभी बोला था ना कि वो आवाज़ लगा के चीज़ मंगा रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पहले ही मिल जाए, अरे तुमको पता था,
अच्छा, जैसे सास ने जाना है और बहू ने रख दिया कि माँ जी आप बैग भूल रहे थे, अरे तुमको याद था, मैं तो भूल ही गई थी, वहां जाके दिक्कत होती। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अच्छा, फिर एक तो हमें अवेलेबल रहना है, फिर उनकी बातें सुननी है। सुननी मतलब हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो कि हम सुन रहे हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। ये नहीं कि वो बोल रही हैं तो हम अपना मोबाइल कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, चलो हाँ हूँ करे जा रहे हैं, हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो कंप्लीटली अटेंटिव रहना है वो जो बात बोल रहे हैं। और जब वो बात बोल रहे हैं और कोई प्रॉब्लम मान लो शेयर कर रहे हैं, तो अपनी सर्विसेज दीजिए कि कोई नहीं, ये तो मैं कर दूंगी। जैसे कि मान लीजिए हस्बैंड बोल रहे हैं जाते जाते कि मेरी मीटिंग है तो मैं आज पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, मैं क्या करूं? तो बोल दीजिए कि कोई बात नहीं, आज तो मैं चली जाऊंगी, नेक्स्ट मंथ जब होगी तब हम दोनों चलेंगे। मतलब अपनी सर्विसेज, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं तो तुरंत बोल दीजिए, उनके चेहरे पे ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी कि अच्छा चलो आप इतना हेल्प कर रहे हो, थैंक यू। मतलब वो खुश हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि हमें उनकी ज़रूरत बनना है, वो किसी भी वे में हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्रिटिसाइज नहीं करना कभी भी। हर एक के प्लस पॉइंट भी होते हैं, माइनस पॉइंट भी होते हैं। हम उनके जो होता है ना माइनस पॉइंट को मतलब सामने भी बोल देंगे या फिर पीठ पीछे भी, और दूसरे रिश्तेदारों से बात करना, अपने फ्रेंड सर्कल में ये तो ऐसी, ये तो ऐसी, ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप आमने सामने खुल के आराम से बात कीजिए, पर पीठ पीछे उनकी बुराइयां करना, उनको क्रिटिसाइज करना या सामने तुनक के बोलना, मिसबिहेव करना, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। बल्कि उनकी ना पॉजिटिव बातें खोज के उनको अप्रिशिएट कीजिए कि आपका ये प्लस पॉइंट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। मतलब जैसे मान लीजिए ऑफिस में है और जो बॉस है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज रहता है, ये तो उसको पता है, बॉस को ये पता है कि मैं पेपर्स बहुत अच्छी तरह रखता हूँ, मेरा पेपर वर्क बहुत सही है, मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ। पर अगर एम्प्लॉय उनकी प्रेस करेगा तो उसको कितनी खुशी होगी। ऐसे जैसे सास है, मान लो घर को बहुत साफ सुथरा रखती है, एकदम नीट एंड क्लीन रखती है, और बहू ये कहे माँ जी आप कितना अच्छे से घर को साफ रखते हैं, मेरा देख लो मैं तो अपना रूम ही नहीं ठीक कर पाती और आप पूरे घर को इतना संभाल के रखते हैं। तो उनको खुशी होगी कि नहीं होगी। ऐसे जैसे सास है वो अपनी बहू को कह रही है तुम तो खाना बहुत अच्छा बनाती हो, ये इस तरह की जो तुम डिशेस बनाती हो ऐसे तो मेरे को कभी आती नहीं थी, तो मैं तो बहुत लकी हूं कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। तो बहू खुश होगी कि नहीं होगी, आपस में रिश्ता मजबूत होगा कि नहीं होगा। यही बात हस्बैंड वाइफ की है, होगा कि नहीं होगा रिश्ता मजबूत। तो हम कैसे भी करके ना मतलब हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहें, तैयार खड़े रहें, बस कि हाँ हम हैं, आप चिंता मत करो। बोलते हैं ना मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हमेशा आपके साथ हूं, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। फिर एक चीज और भी है इसी में कि कभी जैसे प्रॉब्लम आ जाए लाइफ में, अप डाउन तो देखिए जिंदगी का एक पार्ट है, अप डाउन आ जाए तो छोड़ के नहीं भागना, उनका साथ देना। जैसे मान लीजिए ऑफिस में ही है, ऑफिस में कोई घाटा लग गया तो सारे एम्प्लॉयज एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं, साथ खड़े रहिए कि कोई बात नहीं सर, हम हैं, आपने हमेशा हमारा इतना साथ दिया, हमारी केयर की, क्या अब हमारी ड्यूटी नहीं है आपका साथ देने की, हम हैं। ऐसे जैसे हस्बैंड को कोई लॉस आ गया बिजनेस में या कुछ और प्रॉब्लम हो गई फैमिली में, 10 तरीके कोई लॉस हो गया, फैमिली में लॉस हो गया और हस्बैंड उदास रहता है, बात नहीं कर रहा, किसी से भी बात नहीं कर रहा, तो वाइफ उसकी ढाल बन के खड़ी रहे। उसको पता है कि ये अभी बात नहीं कर रही, ये चुप चुप है, कोई बात नहीं, उनको पूरा कंप्लीट टाइम दीजिए। पर ये नहीं है कि ये तो बात ही नहीं करते, ये तो बेकार के आदमी है, मैं तो इनके साथ रह ही नहीं सकती, मैं तो छोड़ के जा रही हूँ, और छोड़ के चली भी जाती है। तो समझना चाहिए, उनको अच्छी तरह समझना चाहिए और हर कदम पे उनके साथ रहना। ये नहीं है कि हाँ जब समय अच्छा है तब उनके साथ है, हर कदम पे, हर कदम पे। इन सबको करने से क्या होगा, देखिए हमारा जो आपसे रिश्ता है ना वो बहुत मजबूत होगा, बहुत मजबूत होगा, बॉन्डिंग जो है ना हमारी मजबूत होगी। तो कुल मिलाकर बात क्या निकल के आई कि अगर हम किसी की ज़रूरत बन जाते हैं ना तो हम खुश रहेंगे। ये हम अपने लिए कर रहे हैं ना, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे, क्योंकि हम परेशानी में रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम उदास रहते हैं। अगर हम सामने वाले की केयर करनी शुरू कर देंगे, उनकी ज़रूरत बन जाएंगे, उनकी हर एक बात का ख्याल रखेंगे, तो हम खुश रहेंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन तो हमेशा ही हमारे पास तैयार है कि छोड़ दो,
पर अगर हम एक ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें रहना भी उसी फैमिली में है, अलग भी नहीं हो सकते, तो हम एक ट्राई तो करके देख ही सकते हैं ना, कि चलो एक बार एक प्रयास करके देखते हैं, जिंदगी को बेहतर बना के देखते हैं, हो सकता है कि खुशी मिल ही जाए। और मिलेगी भी, क्यों नहीं मिलेगी। जब हम किसी को इतना अपना बना लेंगे, कोई हमारे बिना रह ही नहीं सकेगा, तो इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है ना कि क्या होगा। देखिए, जब हम रोटी पे घी लगाते हैं तो टेस्ट बढ़ जाता है, और किसी के नाम के आगे जी लगाकर उसको संबोधित करते हैं तो उसको सम्मान भी मिलता है कि नहीं मिलता। ऐसे खुशी मिलती है कि नहीं मिलती। ऐसे ही अगर हम रिश्तों में भी बहुत उसमें प्यार से बर्ताव करेंगे, प्यार से उसको सहेज के रखेंगे, तो वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वापस से जरूर मिलेगा। देखिए, कुछ लोग रिश्तों के बारे में क्या बोलते हैं कि रिश्ते तो नशा है, कुछ ये बोलते हैं कि रिश्ते तो सजा बन जाते हैं। अलग अलग लोगों की सोच होती है ना। पर अगर रिश्तों को प्यार से सहेजा जाए, रिश्तों को अगर प्यार से सहेजा जाए, तो यही रिश्ते जीने की वजह बन जाते हैं। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हाँ, अगर खुशी चाहिए, अगर हम खुश रहना चाहते हैं, तो दूसरों की जरूरत बन जाए या नहीं। जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।